मैंने अपनी बेटी की शादी अपने 3 बेटों से कर दी, सच जानकर होश उड़ जाएंगे। मैंने अपने दोस्त की बेटी की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दी तो शादी की रात ही उसने उसे डाइवोर्स दे दिया। मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। अब मैंने उसकी शादी अपने दूसरे बेटे से करवा दी, लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी की रात ही उसे डिवोर्स दे दिया। मैंने ये राज पता करने के लिए अब उसकी शादी अपने तीसरे बेटे से करवा दी और मैं खुद ही दूल्हे की जगह पर कमरे में चली गई। उस समय मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब तीसरे बेटे ने कमरे में आते ही, मेरा नाम अक्षिता है, मैं बेंगलुरु की रहने वाली हूँ, मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे और बड़े घर में हुई थी। मेरे ससुराल वाले भी सब बहुत अच्छे थे। मैं रोज़ सुबह सवेरे वॉक करने जाती थी और मेरी सास भी मेरे साथ जाती थी, मगर कुछ देर वो मेरे साथ चलने के बाद दूसरे रास्ते पर चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही मेरे पास वापस आ जाती। मेरी सास अक्सर खोई खोई रहती, वो घर में ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, हर समय चुपचाप रहती। कोई तो बात थी जो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर रही थी। मैं कोशिश करती थी कि वो अपना दर्द मुझे बताएं, मगर वो ऐसा नहीं करती थी। मैं एक ऑफिस में जॉब करती थी। एक दिन दोपहर के समय जब मैं ऑफिस से बाहर किसी काम से जा रही थी तो मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क की दूसरी साइड पर थीं और मैं दूसरी साइड पर। जब तक मैं उनके पास पहुंची तो वो जेल के अंदर जा चुकी थीं। मैंने गेट पर खड़े हुए एक आदमी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये औरत अक्सर यहाँ पर आती जाती रहती है। मैं वहीं खड़े होकर अपनी सास का इंतज़ार करने लगी। आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इन सब की। आधे घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल कर आई तो मुझे सामने खड़ा देखकर घबरा गई। मैंने उनसे प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं, किससे मिलने आती हैं? प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा कि चलो हम घर चलते हैं, मैं घर जाकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हम घर पर आ गए और माँ के कमरे में बैठ गए। फिर मेरी सास ने मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी और कहने लगी, मेरी एक बहुत अमीर घराने में शादी हुई थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरी हर बात मानते थे। और दूसरी वजह यह भी थी कि हमारे खानदान में सिर्फ मैंने ही बेटों को पैदा किया था, वरना सबके पास सिर्फ बेटियां ही थी। मेरे 6 बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। हालांकि मुझे बेटी की बहुत तमन्ना थी, लेकिन भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटे ही लिखे थे। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली संतान बेटी ही हो, लेकिन भगवान ने मेरी ये हसरत पूरी नहीं की। मेरा सबसे छोटा बेटा अभी 1 साल का ही था। भगवान ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मेरे बेटों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, सब एक साथ ही जवान हो रहे थे। पूरे खानदान की नज़रें मेरे बेटों पर थीं, क्योंकि मेरे बेटे बहुत ही शरीफ थे और मेरी हर बात मानने वाले और खूबसूरत नौजवान भी थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी, मुझे अपनी परवरिश पर बहुत नाज था। मेरा सबसे बड़ा बेटा भी 14 साल का ही था जब मेरी दोस्त मेरे घर पर आई। उसकी बेटी 11 साल की थी और वो बहुत प्यारी और मासूम थी। उसने मुझसे कहा, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए इसको तुम्हारे पास छोड़ने के लिए आई हूँ। तुम्हें भी बेटी की बहुत तमन्ना थी ना, आज से यह तुम्हारी बेटी है, तुम इसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखना। उसकी बेटी मुझे बचपन से बहुत प्यारी लगती थी। मेरी कोई बेटी तो नहीं थी, इसलिए मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी और अब मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रख लिया था। वो सारे घर में घूमती रहती, मेरे आगे पीछे भागती रहती थी, मेरे सारे काम अपने हाथों से करती और वो मुझे आंटी कहती थी। मुझे उससे और ज़्यादा प्यार हो गया था।
मेरे घर में तो जैसे लक्ष्मी आ गई। उसके आने से मैं बहुत खुश थी। अचानक कुछ दिनों बाद उसका बाप उसे लेने आ गया और कहने लगा कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए, और अगर इसे तुम अपने पास रखना चाहती हो तो इसके नाम अपनी कुछ जायदाद कर दो, ताकि मेरी बेटी अपने आने वाले कल में अपने पैरों पर खड़ी रहे। मुझे उससे बहुत प्यार और स्नेह हो गया था। अब मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लाट उसके नाम कर दिया। प्लाट नाम करने के बाद उसके बाप को तसल्ली हो गई और वो खामोशी से हमारे घर से चला गया। मेरी दोस्त और उसके पति अक्सर मेरे घर पर आराध्या से मिलने आते रहते थे और कभी कभी वो उनसे मिलने चली जाती थी। मेरी दोस्त के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मैं उसके घर पर पैसे भेजती रहती थी। मेरे सारे बेटे भी आराध्या से बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी सगी बहन ही मानते थे। जब आराध्या की शादी की उम्र हुई तो मैंने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। उसी बीच में फिर से मेरी दोस्त मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी कि तुम आराध्या से इतना प्यार करती हो तो इसे हमेशा के लिए अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती। मैंने कहा ऐसे कैसे मुमकिन है, तो वो कहने लगी कि तुम आराध्या की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारे ही पास रहेगी। उसके इस मशवरे ने तो मुझे चौंका दिया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा आराध्या को अपने बेटे की बहन ही माना था। लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि मुंह बोले रिश्ते कभी सगे नहीं होते, वो उनकी सगी बहन नहीं है, इसलिए उन दोनों की शादी कराने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैंने अपने बड़े बेटे विशाल से इस बारे में बात की तो वो ये सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा कि माँ, मैंने तो हमेशा आराध्या को अपनी छोटी बहन माना है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैंने भी उसे इस बात के लिए जैसे तैसे राजी कर लिया। मैं उन दोनों की शादी कराकर बहुत खुश थी, सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ आराध्या की शादी मेरे बेटे से ही हो गई। अगर बाहर से अपनी बहू लाती तो पता नहीं कैसी निकलती। अच्छा है अब घर की बात घर में ही रहेगी। मैं उन दोनों को उनके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आई थी। अभी मुझे अपने कमरे में आए हुए कुछ देर ही हुई थी कि मेरे बेटे के कमरे से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मैं घबरा कर बाहर आई कि भगवान जाने क्या हो गया। घर के सारे मेहमान भी बाहर आ गए। मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। आराध्या कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा, माँ, मैंने इसे डिवोर्स दे दिया। मैं सुन्न हो गई। सब मेहमान भी हैरत से देख रहे थे। ऐसा क्या हो गया जो नई नवेली दुल्हन के कमरे में जाते ही अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। मैंने अपने बेटे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा, माँ, मैंने सच में इसे डिवोर्स दे दिया है। मैंने अपने बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और उससे पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। यह सुनकर मेरा बेटा घर से चला गया, लेकिन उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दिया। मैंने आराध्या से पूछा। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही विशाल ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। यह कहकर वह बहुत ज़्यादा रोने लगी। पूरे खानदान में हमारी थू थू होने लगी। सब लोगों के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हुई। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी दोस्त भी वहीं पर खड़ी थी। वह अपनी बेटी को अपने साथ कमरे में ले गई। जब मैं अपने कमरे में आ गई, मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और समझदार बेटा मुझे इस तरह सबके सामने जलील करेगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दिया, मुझे अब यह वजह जाननी थी। अगले दिन मेरी दोस्त के पति ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और कहने लगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब कौन इससे शादी करेगा। हम तो इतने अमीर भी नहीं है कि कोई दहेज के लालच में आकर मेरी बेटी से शादी कर ले। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मेरे बेटे की वजह से मुझे लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ रही थी। लेकिन जो
भी था, वो आदमी ठीक कह रहा था। मैंने अब अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी और अपने घर दोनों से निकाल दिया था, इसलिए मेरे बड़े बेटे के हिस्से में जितनी ज़मीन जायदाद आती मैंने वो आराध्या के नाम करा दी। उसके माता पिता उसे लेकर जाने लगे, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि आंटी मेरी माँ हैं, अब मैं उनके पास ही रहूँगी। डिवोर्स के बाद आराध्या कभी कभी पार्क में वॉक करने के लिए चली जाती। मैं भी उससे कुछ नहीं कहती, सोचती थी कि शायद बाहर जाकर इसका दिल बहल जाएगा, वो मुझे दिखाने के लिए खुश रहती है, लेकिन मैं जानती थी कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब सी लगती थीं, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया करती थी। मुझे लगता था शायद सदमे की वजह से वो ये सब कर रही है। अब वो सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती, मुझे कहती कि मैं माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वो मेरे गले लगकर रोने लगती। इन दिनों मेरे 2 सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया था, उनमें से एक का देहांत मौके पर ही हो गया था। मैं तो जैसे अपने होश में ही नहीं रही। एक बेटे को मैंने खुद अपने घर से निकाल दिया था और दूसरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया था। इन दिनों आराध्य ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे तसल्ली देती रही। मेरी दोस्त फिर एक बार मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी, अपने दूसरे बेटे की शादी आराध्या से कर दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उसके बाद मुझे ठीक लगी, क्योंकि आराध्या ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरा बेटा आराध्या की उम्र का ही था। मैंने अपने बेटे को बुलाकर उससे कहा तो वो खामोश हो गया। कुछ देर बाद कहने लगा, पता नहीं भाई ने उसे क्यों डिवोर्स दिया था, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उसे अपनी कसम दे दी थी और उससे कहा कि अगर तुमने मना कर दिया और आराध्या से शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वो शादी के लिए राजी हो गया और उसने आराध्या से शादी कर ली। आराध्या तो बेचारी बहुत मासूम थी, उसने तो मुझसे कह रखा था कि आंटी आप ही मेरी माँ हैं, अगर आप मुझे किसी भिखारी के साथ भी शादी करके भेज देंगी तो मैं चली जाऊंगी। दोनों की शादी से मैं बहुत खुश थी, सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं डर लगा हुआ था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कुछ ही देर हुई थी, फिर से वही सब कुछ हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। मेरे बेटे के कमरे से शोर की आवाज़ें आने लगीं। मैं भागकर अपने बेटे के कमरे की तरफ गई तो फिर से वही सब कुछ देखने को मिला जो एक बार पहले मैं देख चुकी थी। दूसरे बेटे ने भी आराध्या को डिवोर्स दे दिया था। मैंने उससे वजह पूछी तो वो भी खामोश होकर घर छोड़कर चला गया। ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। आखिर ऐसा क्या था जो मेरी आराध्या बेटी को फिर से डिवोर्स मिल गया था। फिर से मुझे लोगों के सामने रुस्वा होना पड़ा। सब लोग हमारे घर के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उनके बेटों को नज़र लग गई है, जो इतने समझदार होकर भी अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं। अब मामला मुझे बहुत गंभीर लग रहा था। कोई तो ऐसी वजह होगी जो मेरे दूसरे बेटे ने भी डिवोर्स दे दिया था। गलती किसकी थी, मेरे बेटों की थी या फिर आराध्या की? मुझे तो यह सब कुछ सोचकर चक्कर आने लगे थे, लेकिन ये कोई इतनी सीधी बात नहीं थी जितनी लग रही थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरे 2 बेटे घर छोड़कर चले गए थे और एक बेटे को भगवान ने मुझसे छीन लिया था। अब मेरे तीसरे नंबर का बेटा रह गया। सब हैरत की बात थी। इस बार भी आराध्या ने अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब तो ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती और मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। एक दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल गई। वापसी पर मैंने अपने बेटे से कहा, भूख लग रही है, चलो यहीं कुछ खा लेते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। हम वहां जाकर बैठे ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को वहां बैठे हुए देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख सकी। हम चुपचाप एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। हम उनसे काफ़ी दूर बैठे थे, इसलिए उनकी किसी बात की आवाज़ हमें नहीं आ रही थी, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। उन दोनों में कोई बहस चल रही थी।
कुछ देर बाद वो लोग उठकर वहाँ से जाने लगे तो मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की मुझे आराध्या जैसी लग रही थी, लेकिन उसने अपना फेस कवर कर रखा था, इसलिए मैं ठीक से उसको पहचान नहीं सकी। मैंने सोचा कि आराध्या यहाँ क्यों आएगी, वो तो बेचारी अपने कमरे में पड़ी रहती है। उसी समय मैंने नौकरानी को कॉल किया और उससे पूछा कि आराध्या मैडम घर पर हैं। नौकरानी ने बताया कि आज छोटी मैडम घर पर नहीं है। उसकी इस बात ने मुझे शक में डाल दिया। अब मैंने घर पर आकर आराध्या पर नज़र रखनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी कोई भी हरकत मुझे खराब नहीं लगी। अलावा इसके कि वो कभी कभी बाहर अकेली चली जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करती हूँ। जब वो बाहर निकली तो मैं उसके पीछे पीछे चली गई। चलते चलते वो पार्क की तरफ चली गई। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि पार्क में वो मेरे दूसरे नंबर के बेटे से मिली। काफ़ी देर तक उसने मेरे बेटे से बात की। वो सच में मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर क्यों और किस लिए? उन्होंने तो उसे डिवोर्स दे दिया था। मैंने आराध्या से कई बार पूछने की कोशिश की कि मेरे बेटे ने तुम्हें डिवोर्स क्यों दिया था, लेकिन उसने भी मुझे असलियत नहीं बताई। मैं यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये राज जानकर ही रहूँगी। मैंने आराध्या से कहा कि मैं अपने तीसरे बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो? उसने हर बार की तरह यही कहा, आप मेरी माँ हैं, जो भी फैसला आप मेरे लिए करेंगी मुझे मंजूर है। मेरा बेटा उससे उम्र में छोटा था, लेकिन वो मेरे कहने पर शादी के लिए मान गया। मैं इस बार ये शादी सिर्फ इस वजह से करवाना चाहती थी ताकि मैं ये राज जान सकूं। आखिर पहली ही रात को ऐसा क्या होता है जो मेरे बेटे आराध्या को डिवोर्स दे देते हैं? क्या वो उनसे कुछ कहती है? मैंने ये शादी कर तो दी। आराध्या भी बहुत खुश लग रही थी। शादी वाली रात मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मुझे दवाई लाकर दे दो। वो कपड़े बदलकर मेरे लिए दवाई लेने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और अपने बेटे के कमरे में चली गई। आराध्या बेड पर बैठी थी। दूल्हे को देखते ही वो बेड से खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आज से तुम मेरे पति हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है। तुम्हें याद है ना, हम बचपन में कैसे खेलते थे? मैंने तुम्हारे कितने लाड उठाए हैं। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है। अब मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आंटी ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाई है। उन्होंने मुझसे शादी करवाने से पहले कहा था कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूं। वो सिर्फ दुनिया वालों की नज़र में अपने आप को बड़ा बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि सब लोग उनकी वाह वाह करें, सब लोग कहें कि वो एक पाली हुई लड़की से इतना प्यार करती हैं कि अपने बेटों की शादियां करवा देती हैं। तुम्हारे भाइयों से मेरी शादी उन्होंने ही करवाई और उन्होंने ही मुझे डिवोर्स दिलवाया। इस बार भी आंटी ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को मेरा मैसेज दे देना, फिर वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। इसलिए तुम अपनी माँ की बात मानो और मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। वो एक बार फिर से बोली कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को कमरे में बुला लिया। उसकी माँ कमरे में आ गई और कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी तुमसे जो कह रही है वो सब कुछ सच है। उसने तो हमेशा तुम लोगों को अपना सगा भाई माना था। इसने तुम्हारी माँ से शादी के लिए बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। अब तुम्हारी माँ के आगे मेरी बेटी को झुकना पड़ा। मेरी बेटी तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती, बल्कि ये तो किसी और को पसंद करती है। तुम इसको डिवोर्स दे दो ताकि मैं इसकी शादी उस लड़के से करा सकूं। मेरी दोस्त और उसकी बेटी को मालूम नहीं था कि वो लोग यही समझ रहे थे कि सेहरे के पीछे मेरा बेटा और उसका पति है। उसकी सारी बातें सुनकर मेरी तो जैसे सांसें रुक गई थीं। वो किसी मासूमियत के साथ झूठ बोल रही थी और मेरी दोस्त भी इस सब में उसके साथ मिली हुई थी। वो इसी तरीके से झूठ बोलकर मेरे बेटों से डिवोर्स लेती रही। आराध्या, जिसे मैंने अपने बेटों से भी बढ़कर चाहा था, ये दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा करेंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सच मेरे लिए इतना भयानक था कि सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सेहरा उतारकर दूर फेंक दिया। दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। आराध्या कहने लगी, आंटी आप यहाँ? मेरी दोस्त भी मुझे देखकर हैरान रह गई। दोनों सोच भी नहीं सकती थी
कि इस बार मेरे बेटे की जगह उनके सामने मैं खड़ी हूँ। मैंने आराध्या को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे कहने लगी, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो, तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काया, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। मेरी दोस्त कहने लगी कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। वो दोनों परेशान हो गई कि सारा सच मुझे पता चल चुका है। उन्होंने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। उसने अपनी माँ को इशारा किया। उसकी माँ ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। कहने लगी, आंटी आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप यहाँ ना आती तो आपको कुछ भी नहीं पता चलता और मुझे आपके साथ ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रही थी। शोर सुनकर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा कि आराध्या सब कुछ ठीक तो है? उसने दरवाज़ा खोलने के बजाय अंदर से ही कह दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है। उन दोनों माँ बेटियों ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद मेरा बेटा आ गया। उसने पूछा कि माँ कहाँ है? आराध्या कहने लगी कि अपने कमरे में ही होंगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा था, मैं अंदर बाथरूम में बंद थी। मेरे साथ ऐसा कुछ होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिसे मैंने इतना प्यार किया, अपने बेटों से बढ़कर उसे रखा था, उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरा बेटा मुझे पूरे घर में तलाश कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही इन दोनों माँ बेटी ने मुझे वहाँ से निकाल कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैंने अभी अपने बेटे की शेरवानी ही पहन रखी थी। गर्मी की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, मगर सारा दिन गुजर गया था। अब मुझे वहाँ पर कैद हुए 3 दिन हो गए थे। आराध्या ने आकर मुझे खाने को भी नहीं पूछा था। भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मेरी कोशिश नाकाम रही। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं शाम तक जोर लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश करती रही और मेरी कोशिश कामयाब हुई। मेरी रस्सी ढीली हो चुकी थी और कुछ देर बाद मैंने खुद को छुड़ा लिया था। रात को जैसे ही आराध्या स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, मैंने उसे पीछे से उसके सिर पर डंडा मारा। वो बेहोश हो गई। उस समय मैं खुद भागकर स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वो भागा भागा मेरे पास आया। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैंने उसे बताया कि आराध्या ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। यही कहते कहते मैं उसकी गोद में बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे पास। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में जान डाल दी हो। मैंने अपने बड़े बेटे आराध्या के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, माँ आप फिक्र न करें, वो लड़की अपनी माता पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी बात बताई और कहने लगा कि आपकी दोस्त की नज़र शुरू से आपकी दौलत पर थी। आपकी शादी इतने अमीर घर में हुई थी और वो गरीब घर में गई थी, इसलिए वो आपसे जलती थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो अपनी बेटी को मुझे दे देंगे और उसी के जरिए मेरी सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए उसने मुझे अपनी बेटी की शादी का मशवरा दिया था। जब मैंने उसकी शादी अपने बेटे से करवाई तो उसने मेरे बड़े बेटे से भी यही सब कुछ कहा था कि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आंटी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवाई है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मेरे बेटे ने भी उसे डिवोर्स दे दिया था। बाद में मैंने उसे घर से निकाल दिया। मेरे दूसरे बेटे के साथ भी उसने यही सब कुछ किया और उसे भी मैंने घर से निकाल दिया। उसका प्लान था कि वह एक एक करके मेरे बेटों को घर से निकलवा देगी और हमारी सारी जायदाद की अकेली मालिक बन जाएगी, और उसका प्लान भी कामयाब हो रहा था। मैं अपने 2 बेटों को घर से निकाल चुकी थी। वो बाद में मेरे बेटों से इसलिए मिलती रही ताकि उन लोगों के सामने सच्ची बनी रहे। वो मेरे बेटों को मेरे खिलाफ चढ़ाती रही, तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया और जायदाद से भी बेदखल कर दिया। अब तुम भी उनसे मिलने की कभी कोशिश मत करना, यहाँ तक
तो चलो ठीक था, दौलत की मार मैं बर्दाश्त कर भी लेती, मगर उन लोगों ने तो लालच में इतनी हद पार कर दी कि मेरे दोनों छोटे बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो दोनों मर जाएं। ये तो भगवान की कृपा थी कि मेरा एक बेटा बच गया। इन दोनों ने मिलकर मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ डाला था। जिसको बेटी बेटी कहकर मेरी जुबान थकती नहीं थी, वह इस तरह की निकलेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसे यह सब उसके माँ बाप ने ही सिखाकर भेजा था। आज वो तीनों जेल में हैं और अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर चाहा था, इसलिए मैं कभी कभी उससे मिलने चली जाती हूँ। मेरा उसे देखने का मन करता है। वो मेरे सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है और मुझसे माफ़ी मांगती है, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया, जो कभी भी मेरे पास वापस नहीं आ सकता। यह कहकर मेरी सास मुझे बताने लगी कि मैंने अपने तीनों बेटों की शादी दोबारा करवा दी। बड़े बेटे विशाल की शादी मैंने तुमसे करवा दी और आज मेरे सब बेटे अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन आराध्य के किए को कभी भूल नहीं सकते। आज भी मुझे अपना बेटा बहुत ज़्यादा याद आता है। मैं हमेशा भगवान से उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। अपनी सास की दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, भगवान उसके साथ भी बुरा ही करता है। उस लड़की ने अगर मेरी सास को धोखा नहीं दिया होता तो आज वो लड़की इस घर में होती, ना कि जेल में। उसने जैसा किया भगवान ने उसको वैसी ही सज़ा दे दी।